नमस्कार मित्रों, मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि पिछली 2 क्लासों में हम मौलिक अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट के विषय में आपसे चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज मैं मौलिक अधिकार का तीसरा पार्ट लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें शेष बचे मौलिक अधिकारों के कुछ भागों को हम आज पढ़ लेंगे, बाकी शेष कल के वीडियो में हम मौलिक अधिकारों को पूर्णतया समाप्त कर देंगे। उसी क्रम में आज हम सबसे पहले मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों की चर्चा करेंगे। उसके बाद स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों की चर्चा में कुछ जो महत्वपूर्ण केस हैं, अनुच्छेद 21 से खासकर अनुच्छेद 21 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण केस हैं, जो खासकर यूपीएसआई की परीक्षा में इन केस के विषय में पिछली जो यूपीएसआई परीक्षा हुई थी, उसमें कई तरीके के प्रश्न बने थे और आगे भी बनने की उम्मीद है। तो उसके संबंध में हम आपसे चर्चा करेंगे। उसके अतिरिक्त हम आपसे बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकारों की। शोषण के विरुद्ध अधिकारों के बाद हम आपसे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के विषय में आज की क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर इस पार्ट से एग्जामिनर बहुत सारे क्वेश्चन विभिन्न एग्जामों में उठा चुका है और आगे की परीक्षाओं में भी विभिन्न प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक से आने की संभावना रहेगी। तो सबसे पहले आज हम आपसे बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार की। जब मैंने मौलिक अधिकारों की शुरुआत की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकारों का विस्तार अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जिसमें मैंने आपको अनुच्छेद 12 जिसमें राज्य की परिभाषा व अनुच्छेद 13 जिसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी राज्य या केंद्र सरकार को ऐसा कोई भी कानून बनाने से उस पे प्रतिबंध है, जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता हो। इस क्रम में मैंने आपको यह भी बताया था कि मान लो अगर इस प्रकार का कोई कानून केंद्र या राज्य सरकार द्वारा बनाया जाता है, तो न्यायालय उसको शून्य घोषित कर सकता है। उस क्रम में भी मैंने आपको ये भी साथ में बताया था कि अनुच्छेद 32 के तहत यह प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के पास है और अनुच्छेद 226 के तहत हम कोई भी नागरिक जिसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, अनुच्छेद 226 के तहत वह हाई कोर्ट से सहायता ले सकता है। तो उसी क्रम में आज हम सबसे पहले बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार की, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक विस्तारित है। इससे पहले अनुच्छेद 14 से 18 तक के जिसमें समता के अधिकारों का प्रावधान था, उसके संबंध में पिछली क्लास में मैंने आपसे चर्चा की थी। तो आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार की, जिसमें अनुच्छेद 19 से 22 तक जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, उसके संबंध में मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो अनुच्छेद 19 वन अनुच्छेद 19 एक में क्या कहा गया कि यह सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। अनुच्छेद 19 एक सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। अच्छा, ये बात मूल संविधान की जाए तो अनुच्छेद 19 एक के तहत कुल 7 अधिकार शामिल थे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था, उसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया था। तो मौलिक अधिकारों में एक तो अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार की बात की गई थी और दूसरी जब हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं, तो इसमें अनुच्छेद 19 वन एफ में भी संपत्ति के अधिकार की बात कही गई थी। लेकिन अब 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसके प्रावधान को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया है। तो वर्तमान में हम कितने अधिकारों की गारंटी देगा हमें? 6 अधिकारों की। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 19 वन ए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 वन ए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कहने का मतलब ये है कि कोई बात बोलने, अपने विचार को व्यक्त करने की स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 19 वन ए के तहत मिलती। यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट ये आपसे पूछा जाता है कि अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता। यहाँ से एक प्रश्न एग्जामिनर ने कई बार उठाया है और आगे भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 19 वन ए के तहत किया गया। प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान किससे किया गया है? अनुच्छेद 19 वन ए से। उसी क्रम में आप याद रखिएगा, जब हम बात अनुच्छेद 19 वन बी की करेंगे, तो शांतिपूर्ण व हथियार रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 वन बी के तहत शांतिपूर्ण व हथियार रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 19 वन बी देता है। उसी क्रम में अगर अनुच्छेद 19 वन सी की बात करें, तो संगम, संघ व सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। संगम, संघ व सहकारी समितियां बनाने का, कहने का मतलब कि संगठन बनाने का अधिकार। यहाँ से डायरेक्ट आपसे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि संगठन बनाने का अधिकार हमें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलता है? तो आपको याद रखना होगा अनुच्छेद 19 वन सी से। अच्छा, इसमें एक बात ये कही कि सहकारी समितियां, इसके संबंध में एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमारे भारतीय संविधान में सहकारी समितियों का प्रावधान
भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम से किया गया है? तो आप याद रखिएगा कि 97वें संविधान संशोधन 97 जो अमेंडमेंट हुआ था, उसमें जो कि 2011 में हुआ था, उसमें सहकारी समितियों का प्रावधान किया गया था। तो आप याद रखिएगा 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत सहकारी समितियों का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान के भाग 9 बी में किया गया है, भाग 9 बी में किया गया है। उसके बाद बात आएगी अनुच्छेद 19 वन डी की। इसमें क्या कहा है? भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता। कहने का मतलब ये है कि भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण, बिना रोक टोक के घूमने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी क्षेत्र में बिना रोक टोक के घूमने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 वन डी के तहत दी गई है। उसके बाद बात करें तो अनुच्छेद 19 वन ई में क्या कहा गया है? भारत में कहीं भी निवास की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी निवास यानी कि बसने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 वन ई के तहत मिली। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट आपके लिए है कि अनुच्छेद 19 वन यफ, इसमें क्या कहा गया? संपत्ति को खरीदने, बेचने या अधिग्रहण अधिग्रहण करने का अधिकार आपको अनुच्छेद 19 वन यफ के तहत पहले मिलता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया। तो वर्तमान में ये 19 वन यफ है, इसको समाप्त कर दिया गया, इसके प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया। फिर हम बात करेंगे 19 वन जी की। 19 वन जी में क्या कहा गया? कोई भी वृत्ति, व्यापार, कारोबार अपनाने की स्वतंत्रता। कहने का मतलब है कोई भी आजीविका अपनाने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता हमको अनुच्छेद 19 वन जी के तहत मिलती है। तो आप इसको क्रम से याद कर सकते हैं कि सबसे पहले 19 ए में वाक्यों में भी मतलब हमारे बोलने की स्वतंत्रता, जब हमारे बोलने की स्वतंत्रता हमको मिल गई, तो इसको आप इस तरीके से याद कर, जब आप रिलेट करके याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा कि सबसे पहले 19 वन ए में बात की गई हमारे बोलने की स्वतंत्रता की। जब हमको बोलने की स्वतंत्रता मिल गई, तो हम उसी क्रम में शांतिपूर्ण, हथियार रहित, हमको बोलने की स्वतंत्रता मिली, उसके बाद जब हमको बोलने की स्वतंत्रता मिल गई, तो उसके बाद हम सम्मेलन कर सकते हैं। तो सम्मेलन करने की स्वतंत्रता हमको बोलने के बाद मिली। इस तरीके से आप याद रखना। अब हमको जब सम्मेलन करने की स्वतंत्रता मिल गई, तो उसके बाद जब हमने सम्मेलन किया, लोगों के सामने हमने अपनी बात रखी, तो हमको संगठन बनाने की स्वतंत्रता, लोग हमारी बात से प्रभावित होकर मेरे संगठन में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। तो इस तरीके से आप याद रखना कि तीसरे क्रम पे संगठन बनाने की स्वतंत्रता हमको मिलती है। जब हमारा संगठन बन गया और लोगों तक अभी अपनी बात और पहुँचानी है, तो उस क्रम में हमको पूरे देश में घूमना पड़ेगा। इसलिए आप याद रखना कि चौथे क्रम पे क्या आएगा? देश में कहीं भी अबाध संचरण की स्वतंत्रता। जब हमको अब पूरे देश में हम घूम लिए, तो घूमने के बाद मुझको कहीं न कहीं रुकने की व्यवस्था आपने करनी होगी। तो घूमने के बाद क्या होगा? उस क्रम में आएगा निवास की स्वतंत्रता, कहीं भी निवास की स्वतंत्रता। जब हमारा कहीं निवास हो गया, कहीं हम रुक गए, तो अपने जीवन यापन के लिए हमको कोई न कोई व्यापार चुनने की आवश्यकता होगी। तो निवास के बाद क्या आ जाएगा? व्यापार, वृत्ति, आजीविका की स्वतंत्रता किसमें आ जाएगी? आपके निवास के बाद। तो इस तरीके से आप इन 6 अधिकारों को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20 में कहा गया अपराध के लिए दोष सिद्ध में संरक्षण। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई अधिकार किया है, तो आपके विरुद्ध आपके विरुद्ध दोष को सिद्ध करने में आपको क्या-क्या संरक्षण प्राप्त है, उसके संबंध में चर्चा अनुच्छेद 20 में की गई। इसमें एक बात ये कही गई है कि पहला संरक्षण जो आपको प्राप्त है कि एक अपराध के लिए आपको 2 बार दंडित नहीं किया जाए। कहने का मतलब ये है कि एक अपराध के लिए आपको सिर्फ एक बार उसका दंड या उसकी सज़ा मिलेगी। उसके बाद एक बात कही कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने में प्रतिषेध। कहने का मतलब ये है कि इससे आपको संरक्षण प्राप्त होगा। किसके तहत? अनुच्छेद 20 के तहत कि आप किसी भी अपराध के लिए आप स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं हैं। तो ये आपको ये अधिकार कहाँ से मिला? अनुच्छेद 20 से। तो अनुच्छेद 20 में याद रखिएगा अपराध के लिए दोष सिद्ध में संरक्षण, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक अपराध में आपको दोहरा दंड नहीं मिल सकता, और दूसरा आप किसी भी अपराध के लिए स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं हैं। इस क्रम में आप फिर बात हम करेंगे अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 में कहा गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। कहने का मतलब ये है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मतलब जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने के अधिकार की बात अनुच्छेद 21 के तहत की गई है। तो अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार। अच्छा, इसमें 1-2 प्रश्न, एक 2 एग्जाम में मैंने इस तरीके का प्रश्न देखा है कि पानी पीने का अधिकार, खाना खाने का अधिकार,
नींद लेने का अधिकार, अच्छा स्वास्थ्य मतलब अच्छा इलाज पाने का अधिकार, अच्छे पर्यावरण का अधिकार, ये सब आपके अनुच्छेद 21 के तहत आता है। आप याद रखिएगा, पानी पीने का अधिकार, खाना खाने का अधिकार, नींद लेने का अधिकार, अच्छे पर्यावरण का अधिकार, ये सब आपका अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, उसी में आता है। अनुच्छेद 21 के तहत अनुच्छेद 21 के संबंध में कुछ बहुत महत्वपूर्ण केस हैं। मैंने आपको बताया खासकर यूपी दरोगा के एग्जाम में केस से संबंधित प्रश्न बनते हैं, तो आप याद रखिएगा। सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण केस ये है ज्ञान कौर केस 1996। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, ये केस कौन सा था? ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य का केस जो 1996 का था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट किया कि जीवन के अधिकार में, जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। 1996 जो ज्ञान कौर केस है, इस केस के आने से पूर्व जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल था। लेकिन ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य का जो 1996 का केस है, इसमें हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट किया था कि जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं होगा। उसके बाद हम बात करेंगे विशाखा गाइडलाइंस। विशाखा गाइडलाइंस जो 1997 में आई, इसमें क्या कहा गया? कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन शोषण को रोकने का प्रावधान। कहने का मतलब ये है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन शोषण को रोकने का प्रावधान किस केस के तहत आया था? विशाखा गाइडलाइंस 1997 के तहत। इसी क्रम में आप याद रखिएगा पुट्टा स्वामी केस 2017। पुट्टा स्वामी केस 2017 में आपको क्या याद रखना है कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। कहने का मतलब जब आपसे निजता के अधिकार की चर्चा की जाएगी तो पहली चीज तो अनुच्छेद 21 के तहत आएगा। दूसरी बात कि निजता के अधिकार का प्रावधान किस केस से किया गया था? तो पुट्टा स्वामी केस 2017 के द्वारा। अच्छा, इसमें एक चीज और आप याद रखिएगा कि आधार कार्ड, कई बार प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि आधार कार्ड से संबंधित कौन सा केस था? तो आप याद रखिएगा जो पुट्टा स्वामी केस 2017 है, यह आधार कार्ड से भी संबंधित केस था। उसके बाद हम बात करेंगे परमानंद कटारा केस 1989। परमानंद कटारा केस 1989 में क्या कहा गया? सही समय पर इलाज पाने का अधिकार, सही समय पर इलाज पाने का अधिकार, इसकी चर्चा आपसे की गई है परमानंद कटारा केस 1989 में। फिर आती बात बाबा रामदेव केस। बाबा रामदेव केस में बात कही गई थी कि नींद लेने का अधिकार हमारा एक मौलिक अधिकार होगा। नींद लेने का अधिकार मौलिक अधिकार होगा। ये बाबा रामदेव केस में ये बात सामने आई थी। उसके बाद बात हम करें यमसी मेहता केस की। अभी मैंने आपको पहले बताया कि शुद्ध पर्यावरण का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 21 के तहत की गई। लेकिन इसका प्रावधान किससे किया गया? तो यमसी मेहता केस से शुद्ध पर्यावरण के अधिकार के विषय में प्रावधान किया गया था। तो फिलहाल अनुच्छेद 21 से संबंधित जो महत्वपूर्ण केस बन सकते थे, जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और इनसे सब आप याद रखिएगा, खासकर यूपी दरोगा के एग्जाम में इससे प्रश्न बनेंगे, हर हाल में बनेंगे। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद 21A। आपने देखा कि मैंने यहाँ ब्रैकेट में ए लिख रखा, तो जहां पे ऐसे प्रावधान आपको दिख जाए किसी अनुच्छेद के साथ कोई एडिशनल चीज जुड़ी है, तो इसका मतलब वो किसी न किसी संविधान संशोधन से उसको जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 21A के संबंध में आप ये बात याद रखिएगा कि सबसे पहली बात तो ये कि ये भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसका प्रावधान किया गया था। इसमें क्या कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। याद रखिएगा इस बात को कि अनुच्छेद 21A के तहत, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था, इसमें इस बात का प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। तो यहाँ से आपसे इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसका प्रावधान किससे किया गया, तो आपको पता होना चाहिए 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। अच्छा, 86वें संविधान संशोधन 2002 से पूर्व ये प्रावधान जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा का प्रावधान है, इसके विषय में चर्चा नीति निर्देशक तत्व, जो आगे हम पढ़ेंगे भाग 4 में डीपीएसपी के बारे में, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक विस्तारित है, उसके अनुच्छेद 45 में इस जो 21A में जो प्रावधान दिया गया है, इसके संबंध में वहां पे चर्चा की गई थी। लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से इस अधिकार को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत एक और प्रावधान किया गया कि जो आपका मौलिक कर्तव्य है,
मौलिक कर्तव्य जो कि भाग 4 ए में अनुच्छेद 51 ए के तहत हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य के संबंध में। उसमें जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया और उसमें इस बात का प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष तक की बच्चे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा की ज़िम्मेदारी उनके माता-पिता की होगी, कि ज़िम्मेदारी माता-पिता की होगी। माता-पिता का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे की शिक्षा का वो प्रबंध करें। उसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 22 की। अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया? कुछ दशाओं में निरोध एवं गिरफ्तारी में संरक्षण। अनुच्छेद 22 बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसमें कहा गया कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में और निरोध में संरक्षण। देखो इसमें किस तरीके की बात की गई है। हाँ, संरक्षण की जो बात है इसमें हमको किस तरीके के अधिकार प्राप्त होंगे। अगर आपको किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है तो उसमें अनुच्छेद 22 के तहत हमको कौन-कौन से संरक्षण मिल सकते हैं, कौन-कौन से अधिकार हमको प्राप्त हैं, उसके संबंध में यहाँ चर्चा की गई। पहला जो है कि गिरफ्तार करने के आधार की सूचना। यदि कोई पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार करता है, तो आपका ये अधिकार है कि आप उससे उस गिरफ्तारी का कारण जान सकें। आपको उस गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार अनुच्छेद 22 देता है। उसके बाद वकील से परामर्श। अपने वकील से परामर्श करने का अधिकार नागरिक को प्राप्त है। नागरिक को किसी अपराध के लिए अगर गिरफ्तार किया गया है, तो उसको अपने वकील से परामर्श लेने के लिए रोका नहीं जा सकता है। ये बात अनुच्छेद 22 में कही गई। फिर मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के भीतर पेश होना। कहने का मतलब ये है कि किसी अपराध के लिए अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है, तो गिरफ्तार करने वाले अधिकारी का ये कर्तव्य होगा, वह इसके लिए बाध्य होगा अनुच्छेद 22 के तहत कि 24 घंटे के भीतर आपको किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष वो पेश करेगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि इसमें यात्रा के समय को नहीं जोड़ा जाएगा। जो 24 घंटे की बात की गई है, इसमें यात्रा के समय को नहीं जोड़ा जाएगा। तो फिलहाल जो स्वतंत्रता के अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक था, उसके संबंध में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते थे, उसके विषय में मैंने आपसे यहाँ पे चर्चा कर ली है। अगर आपको इतना तैयार है, तो स्वतंत्रता के अधिकार से बनने वाला कोई भी प्रश्न, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार की। शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 23 व 24 में किया गया। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार प्राप्त है, उसकी चर्चा हम अनुच्छेद 23 व 24 में करेंगे। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 23 में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 23 में कहा गया है मानव दुर्व्यापार, बलात्श्रम का निषेध। मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध। तो मानव दुर्व्यापार का मतलब क्या? दुर्व्यापार के विषय में मैं आपको बताया दे रहा हूँ। दुर्व्यापार में किसी व्यक्ति, महिला, बच्चे के संबंध में किसी तरीके का, उनके शरीर के संबंध में किसी तरीके का व्यापार नहीं किया जा सकता। याद रखिए, जैसे वेश्यावृत्ति भी इस बलात्श्रम का ही एक भाग है। तो मतलब कहने का मतलब है किसी महिला से वेश्यावृत्ति नहीं कराई जा सकती है। वो अनुच्छेद 23 के तहत उसको प्रतिषेध किया गया है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो जैसे बंधुआ मजदूरी, मानव की बिक्री, मानव का दुर्व्यापार। बंधुआ मजदूरी या कम पैसा देकर मजदूरी, बेगारी, इन सब के विषय में प्रतिषेध अनुच्छेद 23 के तहत किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट आप याद रखिएगा कि इस तरीके के कृत्यों को के लिए दंडित करने के लिए अगर कोई व्यक्ति इस तरीके के कृत्य करता है जिसका प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में किया गया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि बंधुआ मजदूरी है, मानव का व्यापार है, मानव के अंगों के क्रय विक्रय की बात है, या किसी को जैसे वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करता है, किसी बच्चे का दुर्व्यापार करता है, तो इस संबंध में जो प्रतिषेध अनुच्छेद 23 के तहत किया गया है, इसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, तो उसको दंडित करने के लिए संसद द्वारा अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम, याद रखिएगा, अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 का प्रावधान किया गया है। अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956, जो कि संसद द्वारा अनुच्छेद 23 के तहत किए गए प्रावधानों की कोई अवहेलना करता है, तो किस अधिनियम के तहत उसको दंडित किया जाएगा? तो आप याद रखिएगा, अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के तहत। उसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 24 की। अनुच्छेद 24 में कहा गया है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी खतरनाक कारखानों में
किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करवाया जाएगा। अनुच्छेद 24 के तहत इस बात का प्रावधान किया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी खतरनाक कारखाने में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करवाया जाएगा। तो फिलहाल शोषण के विरुद्ध दो अनुच्छेद थे जिसके संबंध में मैंने आपको बता दिया है। इससे आप इसको याद रखिएगा, इसके अतिरिक्त आपसे कोई प्रश्न यहाँ से नहीं बनेगा। उसके बाद हम बात करें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक विस्तारित है। अनुच्छेद 25 से 28 तक इसके संबंध में चर्चा की गई है और यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई परीक्षाओं में प्रश्न उठे हैं और आप इसको समझ लीजिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे की परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न उठ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 25 की। अनुच्छेद 25 की सबसे पहली लाइन रहेगी अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी ईश्वर को किसी भी रूप में उसकी अपनी आस्था के अनुरूप वह उससे किसी प्रकार का संबंध स्थापित कर सकता है। तो अंतःकरण में ये बात कही गई। उसके बाद धर्म को अबाध रूप से मानने। धर्म को अबाध रूप से मानने का मतलब क्या है कि अपने वो किसी भी धर्म को सार्वजनिक तौर पर बिना किसी रोक टोक के अपना सकता है और अपने धर्म को मान सकता है। उसके बाद है आचरण करने का मतलब ये है कि वह अपने धर्म में वह पूजा पाठ, जैसे हिंदू धर्म की बात की जाए तो वह पूजा पाठ कर सकता है और मुस्लिम की बात की जाए तो वह नमाज पढ़ सकता है। इस तरीके से अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की उसको स्वतंत्रता होगी। उसके बाद है प्रचार करने की स्वतंत्रता। अपने धर्म के विषय में वह बिना किसी दूसरे धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाए, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको याद रखिए, बिना किसी दूसरे धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाए अपने धर्म का प्रचार प्रसार स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है और इसका अधिकार हमको मिलता है अनुच्छेद 25 के तहत। तो अनुच्छेद 25 के तहत एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि हिंदू का अर्थ, हिंदू में केवल हिंदू नहीं, हिंदू का अर्थ अनुच्छेद 25 के तहत हिंदू के अर्थ में सिख, जैन व बौद्ध को भी शामिल किया गया। हिंदू में सिख, जैन व बौद्ध को भी शामिल किया गया और इसका प्रावधान अनुच्छेद 25 के तहत किया गया। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट। सिखों का कृपाण रखना अनुच्छेद 25 के तहत धर्म के अनुरूप आचरण करना माना जाता है। जो सिखों को कृपाण रखने का अधिकार है उसके संबंध में अनुच्छेद 25 ये बात कहता है कि यह धर्म के अनुरूप आचरण के विषय में इस बात को माना गया है कि यह धर्म के अनुरूप आचरण है। सिखों का कृपाण रखना अनुच्छेद 25 के तहत धर्म के अनुरूप आचरण माना गया है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में कहा गया धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन। कहने का मतलब अनुच्छेद 26 में धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन का मतलब क्या है कि हम अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसी समिति, सभा, जैसे आप देखते होंगे कि मंदिर का ट्रस्ट होता है, या इस तरीके से अगर हम साधारण शब्दों में आपको सुने तो किसी भी, जैसे आपके नवरात्र में जागरण वागरण होता है तो उस संबंध में आपको समिति और सभा या ऐसा और भी संगठन जो आपके धर्म को बढ़ावा देने के लिए है और बिना किसी दूसरे धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाए, तो ऐसा संगठन बनाने का अधिकार, बनाने की स्वतंत्रता हमको अनुच्छेद 26 के तहत मिलती है। उसके बाद अनुच्छेद 27 धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि जो कर के रूप में पैसा इकट्ठा होता है सरकार के पास, कर के रूप में जो पैसा सरकार के पास इकट्ठा होता है वह किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए सरकार नहीं खर्च कर सकती है। और दूसरी एक और बात कही गई है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की अभिवृद्धि के लिए यदि व्यय करता है तो उसको करों में छूट प्रदान की जाएगी। उसके बाद अनुच्छेद 28 में क्या कहा गया धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में बात की गई है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। इसमें 2-3 महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिसके विषय में आपको बता रहा हूं, आप इसको याद रखिएगा कि जो धार्मिक शिक्षा, जैसे कोई मान लीजिए पूर्णतः राज्य द्वारा पोषित विद्यालय है, पूर्णतः राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थान है, उसमें किसी धर्म विशेष की शिक्षा देने की पाबंदी रहेगी। यानी कि अगर कोई पूर्णतः राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थान है तो धर्म की शिक्षा, किसी धर्म विशेष की शिक्षा देना वहां प्रतिबंधित रहेगा। लेकिन अगर
राज्य द्वारा पोषित होने से पूर्व राज्य द्वारा पोषित होने से पूर्व वह किसी ऐसे संगठन या किसी ऐसे संगठन के द्वारा जो कि कोई धार्मिक कार्यकर्ता उनके द्वारा उस शिक्षण संस्थान की स्थापना हुई हो उनके द्वारा उस शिक्षण संस्थान की स्थापना हुई हो, तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, उस पे कोई प्रतिषेध नहीं होगा। लेकिन लेकिन अगर वह राज्य द्वारा पोषित है, तो उसमें उसमें इस बात का प्रतिषेध ज़रूर रहेगा कि यदि कोई छात्र उस धर्म विशेष की शिक्षा नहीं लेना चाहता है, तो इसके लिए उसको बाध्य नहीं किया जाएगा और ये बात अनुच्छेद 28 में कही गई है। आप इस बात को याद रखिएगा कि यदि कोई पूर्णतः राज्य द्वारा पोषित विद्यालय है, तो उसमें किसी धर्म विशेष की शिक्षा प्रतिबंधित रहेगी। लेकिन अगर वह राज्य द्वारा पोषित होने से पूर्व किसी ऐसे संगठन या किसी ऐसे संकाय द्वारा उसका संचालन या उसका आप ये मान के चलिए कि उसकी स्थापना किसी ऐसे संगठन द्वारा की गई है जो धार्मिक क्रियाकलापों से संबंधित है, तो उसमें उसमें ऐसा रहेगा कि ये धार्मिक शिक्षा तो दी जाएगी, लेकिन यदि वह राज्य द्वारा पोषित हो रहा है, तो अगर कोई छात्र उस धर्म विशेष की शिक्षा नहीं लेना चाहता है, तो उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। ये बात अनुच्छेद 28 के तहत की गई है। तो फिलहाल आज इस मौलिक अधिकारों के पार्ट 3 में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट खासकर स्वतंत्रता के अधिकार से, फिर आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार से और फिर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से आपकी परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते थे, उनके विषय में मैंने आपसे चर्चा कर ली है। अगली क्लास में हम मौलिक अधिकारों को समाप्त कर देंगे और कल हो सकेगा तो मैं डीपीएसपी भी शुरू कर दूँगा। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।